इस वीडियो में क्लास 10th की बुक आर्थिक विकास की समझ का सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जो है ये प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है, जो प्रश्न है दूसरा, विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण से मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद मिलते हैं उसका रूप बदल कर परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है। इसे विनिर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आती हैं, बताइए। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या समझते हो? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो उत्तर है इसका ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग काम पर तो लगे हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य है। लोग काम तो कर रहे हैं, उनका काम दिखाई दे रहा, लेकिन उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्या मकसद है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनका जो मुख्य मकसद है ये सामाजिक कल्याण और सुरक्षा है। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उद्देश्य या मकसद सामाजिक कल्याण और सुरक्षा है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बताइए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां आती हैं उनमें है कृषि, मधुमक्खी पालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, खनन। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सब प्रकृति पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का मतलब है छुट्टी लेने पर भी वेतन मिलना। तो सवेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना और श्रमिकों की साधारण जो आर्थिक स्थिति है इसको सुधारना। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है जिससे दोहरी गणना से बचा जा सके। अगला प्रश्न, प्राथमिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? उदाहरण बताइए। प्राथमिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उदाहरण, कपास की खेती, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी उद्योग, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न,
कपास की खेती के लिए कौन से प्राकृतिक कारक निर्भर हैं? कपास की खेती किन प्राकृतिक कारकों पर निर्भर है? तो कपास की खेती के लिए जो प्राकृतिक कारक हैं कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, ये सब कारक हैं जिन पर कपास की खेती निर्भर करती है। प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसको हम कह सकते हैं, अल्प बेरोजगारी भी कह सकते हैं और इसे छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। जीडीपी ज्ञात करने का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करने का कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न है, चीनी, गुड़, बिस्कुट और ईंट बनाना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका विनिर्माण किसके द्वारा हो रहा? प्राथमिक क्षेत्र से मिले उत्पाद के द्वारा हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। कृषि में श्रमिक काम करते हुए तो दिखाई देते हैं सभी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र किससे संबद्ध है? तो विनिर्माण क्षेत्र जो है ये किससे संबद्ध है? द्वितीयक क्षेत्रक से। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद को परिवर्तित करके नया रूप दिया जाता है जिसे विनिर्माण कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। तो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक है। प्रश्न है, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? आंसर है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो संगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? रोजगार अवधि नियमित होती है, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, नियमित मासिक वेतन मिलता है, सवेतन अवकाश की सुविधा मिलती है। तो ये सब विशेषताएं संगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या होता है? रोजगार का समय निर्धारित होता है, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, इन्हें मासिक वेतन मिलता है और ये वो नियमित होता है, सवेतन अवकाश की सुविधा मिलती है।